नमस्कार। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्यपुस्तक में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यह पाठ कठपुतली के बारे में है। कठ अर्थात लकड़ी, पुतली अर्थात गुड़िया। अतः कठपुतली का अर्थ हुआ लकड़ी की गुड़िया, जो सदैव दूसरों के इशारों पर चलती है और अपने हाव भाव व्यक्त करती है। आइए कविता प्रारंभ करने से पहले हम कविता का वाचन करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो आइए अब हम इस कविता का सारांश देखते हैं। आप सबने कठपुतली देखी होगी, कठपुतली का कार्यक्रम देखा होगा। यह एक बहुत पुरानी लोक कला है जो हमारे देश भारत के साथ साथ विदेशों में भी चली आ रही है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। पहले वे बताते हैं कि धागों से बंधी होने के कारण कठपुतली दुखी है और वह स्वतंत्र होना चाहती है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, दूसरे के अधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विरोध करती है, विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो कविता पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है पाँवों, का अर्थ होता है पैरों। इच्छा का अर्थ है ख्वाहिश। कठपुतली, ये हम बता चुके हैं आपको। कठ का अर्थ होता है लकड़ी, पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। तो धागे के सहारे चलने वाली लकड़ी की गुड़िया। छंद, कविता में कवि ने छंद का प्रयोग अभिलाषा के अर्थ में किया है। मन के छंद छूना, मन मर्जी के कार्य करना, ये इस कविता पर आधारित शब्दार्थ थे। आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। तो कविता में पहला पद है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे।
इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से कहती है, जो ये धागे हैं, ये धागे तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो। जो मेरे पीछे आगे ये धागे थे, इन धागों को तोड़ दो। मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मेरे पास पाँव है, मैं अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ, स्वतंत्र होकर चलना चाहती हूँ। अगला पद, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। सुनकर बोली, पहली कठपुतली की यह बात सुनकर और दूसरी कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर इस पंक्ति में ध्यान दीजिए आप, अपने मन के छंद छुए। तो एक कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि हमें भी बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत समय हो गया कि हमने अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं किया, हम तो हमेशा दूसरों के इशारे पर ही नाचती रही। तो बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना, अपनी मन मर्जी के कार्य करना। तो अन्य कठपुतलियों ने भी स्वतंत्र होने की इच्छा जताई। तो एक दूसरे पद में हम दोबारा इसको एक पुनरावृत्ति करते हैं। एक कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की इच्छा की तो अन्य कठपुतलियों ने भी विद्रोह कर दिया। तो कहने लगी कि हमें अब बहुत दिन हो गए हैं, अपने अपने मन की कोई कार्य नहीं की। यहाँ लेखक ने अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का भी वर्णन किया है। यह इच्छा उनके मन में तब जगी जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की। पहली कठपुतली को देखकर ही अन्य कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई। अगला पद, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस तीसरे पद में भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जो कठपुतली है, अब वह सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यदि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो ये अन्य कठपुतलियाँ भी तो स्वतंत्र होना चाहती हैं, और क्या पता ये स्वतंत्र होकर खुश रहेंगी या नहीं। तो यह सोचते सोचते पहली कठपुतली ने सोचा कि उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो वह सोचने लगी, वह अपने निर्णय के बारे में थोड़ा सोचने लगी, और वह बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने निर्णय लेने में समझदारी की, और यहीं इस कविता का अंत हुआ। तो इस कविता में हमने देखा कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करती हैं। वह दूसरों के इशारे पर नाचने से दुखी हैं। दुख से बाहर निकलने के लिए वह वहाँ से स्वतंत्र होना चाहती हैं और अपने पाँव में खड़ा होना चाहती हैं। अब स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर ही कदम उठाना जरूरी समझती है। तो यह हमारी बसंत पाठ्यपुस्तक की कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई एक बहुत अच्छी और एक छोटी सी कविता है, जिसको हमने देखा। आशा है कि आपको समझ आया होगा, और अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी ही हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।